स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड मिस्टर गुशाओ को देखते हैं, जो गुशी ग्रुप का प्रेसिडेंट है। बटलर बताता है ऑलरेडी मेडिसिन नहीं खा रही हैं। ग्रैंडमा मजे से खा रही थी। जैसे उन्हें पता चलता है कि गुशाओ आने वाला है, वो जल्दी से बेड पे लेट के बीमार होने का नाटक करने लगती हैं। मिस्टर गुशाओ पूछता है, आप बीमार हो? डॉक्टर ने क्या बोला? ग्रैंडमा कहती हैं, डॉक्टर ने बोला है कि मुझे जल्दी से जल्दी ग्रैंड डॉटर इन लॉ की ज़रूरत है, तभी मैं ठीक होऊंगी। वो कहता है, ग्रैंडमा मैंने आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखा तो दिया था। ग्रैंडमा कहती है, 5 साल पहले तूने किसी से शादी की, मुझे उससे मिलवाने भी नहीं लेके आया। पक्का तूने मुझे फूल बनाने के लिए फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया होगा। मिस्टर गुशाओ ने समझाने लगा था, बट वो चिल्ला के पड़ती हैं, बस कर, मुझे नहीं पता, मुझे जल्दी से जल्दी ग्रैंड डॉटर इन लॉ चाहिए, तो ब्लाइंड डेट पर जा। और गुस्से से भाग जाती हैं। मिस्टर गुशाओ असिस्टेंट कॉल कर कहता है, उसका पता चला। असिस्टेंट बताता है कि मिस वैन फॉरेन में है, हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर गुशाओ 5 साल पहले वाले वन नाइट स्टैंड के बारे में सोचने लगा था। इनफैक्ट वो टली होकर कॉलेज गर्ल को किस कर रहा था। उसे रोकती है तो कहता है, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ, और उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। तो कहता है, वैन तुम कहाँ हो? दूसरी तरफ हम हमारी फीमेल लीड वैन को देखते हैं, जो 5 साल बाद फॉरेन से वापस आ गई है, और वो डिज़ाइनर एवा के नाम से फेमस है, और उसके साथ उसका बेटा बाओबा भी आया है। और कहता है, मम्मी मेरा पोज कैसा लगा? वो कहती, तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ एक्टिंग करने आए हैं? मैं कल गुशी ग्रुप में काम करने जाऊँगी, तो तुम घर पे रहना। नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग में सो रही होती है। अलार्म की आवाज़ सुन के वो बिल्कुल हमारी तरह पिलो रख के और ज़्यादा सोने लगती है। तब बाबा आके उसे उठाता है, मम्मी आप लेट हो रही हो। तो वो जल्दी से उठ के भागती है, और फिर क्या जल्दी जल्दी फ्लैश की स्पीड से एकदम से रेडी हो जाती है। बाबा को बाय बाय करके ऑफिस आती है। एम्प्लॉयज़ बातें कर रहे तो सुना है मिस्टर गू ने से स्पेशली जॉब पे रखा है, ये एवा है। अब तो लगता है हमारी डिज़ाइन डायरेक्टर बदलने वाली है। डायरेक्टर ने ये सुन लिया था, छुट्टी हुई कहती है, एवा जल्दी जल्दी मुझे डिज़ाइन ड्राफ्ट बना के दो। इधर बाबा गू ग्रुप में आ जाता है, अपनी मम्मी को ढूंढता ढूंढता। वहीं पर मिस्टर गुशाओ अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स के साथ नीचे आ रहा था। तो बाबा भागकर जाकर उसे हक कर लेता है और कहता है, डैडी। मिस्टर गुशाओ हैरान असिस्टेंट को कहता है, वो कहता है, मुझे नहीं पता। तो मिस्टर गुशाओ कहता है, बच्चे तुम गलत इंसान को पकड़ रहे हो, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। बाबा कहता है, पर आप तो बिल्कुल मेरे डैडी जैसे दिखते हो, और अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाता है, जिसे देख के असिस्टेंट की तो हंसी निकल जाती है। मिस्टर गुशाओ कहता है, मैं सच में तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, अभी अंकल को काम है, और उससे बाय बोलकर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चला जाता है। इतने में एवा भागी भागी आती है। बाबा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा कहता है, मम्मी मैंने अभी डैडी को देखा था, वो बिल्कुल मेरी ड्राइंग जैसे लग रहे थे। उसकी ड्राइंग देखकर एवा हंसने लगती है। तो कहता है, मम्मी मेरी ड्राइंग पे हंसो मत, मैंने बिल्कुल आपके मैरिज सर्टिफिकेट वाली फोटो जैसी ड्रॉ की है। वो कहती है, ओके ओके तुम तो जीनियस हो, चलो अब खाने चलते हैं। और फिर वो बाबा को लेके जाने लगती है। मिस्टर गुशा वहीं से जा रहा होता है, बट वो उसे देख नहीं पाता। एवा ने बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया होता है, तो सारे एम्प्लॉयज़ उसकी तारीफ कर रहे थे। बट ये देख के लिन चिढ़ जाती है कि डायरेक्टर की पोजीशन सिर्फ मेरी है। असिस्टेंट मिस्टर गुशा को बताता है कि ग्रैंडमा ने आपके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज किया है, बट वो मना कर देता है। तुम्हें वैन के बारे में पता चला? असिस्टेंट कहता है, वो अभी अभी फॉरेन से वापस आई हैं। तो वो कहता है, उसे जल्दी ढूंढो फिर। इधर लिन एवा को एक क्लाइंट से मिलाने लाती है, बट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बदले उसे ड्रिंक करना था। दूसरी तरफ असिस्टेंट भी टली मिस्टर गू को पकड़ के लेके आ रहा था, और उसे उसके होटल रूम में छोड़ जाता है। ड्रिंक में नशा होने की वजह से एवा की हालत खराब होने लगती है। तभी वो क्लाइंट आकर उसके साथ बदतमीजी करने लगा था, बट वो उसके मार के वहाँ से भाग लेती है, और जाके एक होटल के रूम में घुस जाती है। बट वो मिस्टर गुशाओ का रूम था, और वो उसके साथ बेड पे लेट जाती है। तो कहती है, ये तो वही है, फिर क्या उसने उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। मॉर्निंग उठ के कहती है, हमारा 5 साल पहले वन नाइट स्टैंड हुआ था, अब जब मिले तो दोबारा फिर हो गया। और उसे किस करने लग गई थी, और सोचती है, पहले इसने मेरे साथ किया था, मैंने इसके साथ किया, तो हिसाब बराबर हुआ। पर फिर वो चुपके चुपके जब उठ के जाने लगी थी, तभी वो उसका बिजनेस कार्ड पड़ा देख लेती है। तो कहती है, इसका मतलब ये गुशी ग्रुप का प्रेसिडेंट मिस्टर गू है, मेरा बॉस। अब तो मुझे जल्दी अपनी जॉब छोड़नी होगी, वरना अगर इसने मुझे पहचान लिया तो ये मुझसे बाबा को छीन लेगा। और भाग जाती है। असिस्टेंट बताता है, कल रात के CCTV खराब हो गए। मिस्टर गुशाओ कहता है, मुझे वो जानी पहचानी लगी थी। मिस्टर गुशाओ ने असिस्टेंट को कल रात वाली लड़की का पता करने को बोला था, पर असिस्टेंट बताता है कि CCTV तो खराब हो गए, पता नहीं चला। इधर लिन को पता चलता है कि क्लाइंट एवा के साथ नाइट स्पेंड नहीं कर पाया, क्योंकि वो भाग गई थी। एवा देखती कॉन्ट्रैक्ट गायब, तो उसे याद आता है कि नाइट स्पेंड करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट उसके रूम में भूल आई थी। लिन के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछती है, तो बताती है कि वो तो खो गया। तो लिन चिल्लाने लगती है। एवा सोचती है, मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाकर कंपनी से फायर हो जाना चाहिए। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछने लगा था। एवा जल्दी से मुँह फेर लेती है। इससे पहले मिस्टर गू से देखता एम्प्लॉयर को बताती है कि आपकी ग्रैंडमा ऑफिस में आई हैं। ग्रैंडमा कंपनी की एम्प्लॉयज़ को देख रही होती हैं कि ये वाली अच्छी है, नहीं नहीं ये वाली ज़्यादा अच्छी है, और पूछती हैं, तुम्हारे बॉस तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करते हैं? एम्प्लॉय बताती है, बहुत काइंड बिहेव करते हैं। ग्रैंडमा पूछती हैं, हाथ को किस करते हैं या हक करते हैं या तुम्हारे लिप्स को किस करते हैं? एम्प्लॉय कहती है, हम बॉस के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचते,
प्लीज हमें फायर मत करना। ग्रैंडमा कहती कोई बात नहीं, मैं तो चाहती तुम लोग फायदा उठाओ। तभी मिस्टर गु आकर उन एम्प्लॉयज को भगा देता है। ग्रैंडमा कहती मत जाओ, तो वो ग्रैंडमा को पकड़ता है और पूछता है आप यहाँ पर क्यों आई हो। ग्रैंडमा कहती जब ब्लाइंड डेट फेल हो गई है तो मैं तेरी कंपनी में ग्रैंड डॉटर इन लॉ ढूंढने आ गई। कितने साल हो गए, तो कब तक उस लड़की का वेट करता रहेगा। मिस्टर गुशाओ कहता है वो बस मिलने वाली है और अभी अभी वाले वन नाइट स्टैंड को याद करने लगा था, मैंने उसे ढूंढ लिया। ग्रैंडमा खुश हो रही थी कि अब तो वो जल्दी अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिल जाएंगी। एलिवेटर से बाहर निकलते हुए वो लिन से टकरा गई थी, तो लिन उन पे चिल्लाने लगती है कि पता नहीं पूरे लोग कहाँ से कंपनी में घुस आते हैं। तो एवा आके लिन को सबक सिखाती है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, अगर प्रेसिडेंट को पता चला तुम कंपनी में ऐसे बिहेव करती हो तो क्या होगा। इसलिए लिन को ना चाहते हुए भी माफी मांगनी पड़ती है। तो ग्रैंडमा एवा का थैंक यू करती हैं और कहती हैं कितनी अच्छी लड़की, काश ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ होती। तो मिस्टर गुशाओ को कॉल करती हैं, तेरी कंपनी में एक एवा नाम की लड़की है ना, वो बहुत अच्छी है, उसका ध्यान रखना। मिस्टर गुशाओ असिस्टेंट से पूछता है ये एवा कौन है। तो असिस्टेंट बताता है कि ये फॉरेन से आई डिजाइनर है, कुछ दिन पहले ही हमारी कंपनी में काम करना स्टार्ट किया है। एवा मिस्टर गु के ऑफिस में जाने लगी थी, तभी एम्प्लॉय आके बताती है कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया वो आ रही है। मिस्टर गुशाओ देख कहता है तुम। एवा मिस्टर गुशाओ के ऑफिस में जाने वाली थी तो सोचती कहीं वो मुझे पहचाना ले, पर दूसरी एम्प्लॉय कहती है तुम कहाँ जा रही हो, जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया वो तो ऑलरेडी अंदर चली गई। इनफैक्ट अंदर लिन आई थी। मिस्टर गुशाओ पूछता है तो तुमने कल रात कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। इनफैक्ट लिन ने दो एम्प्लॉयज को बातें करते सुन लिया था कि कल जब मिस्टर गुशाओ कियाओ के साथ ब्लाइंड डेट पे गए थे उसने उन्हें नशा दे दिया था, पर मिस्टर गुशाओ होटल में रुके थे, यानी उन्होंने किसके साथ नाइट स्पेंड की है। लिन कहती है हाँ मिस्टर गुशाओ, कल रात वाली मैं ही थी। वो पूछता है सच में। तो कहती है कल रात तो तुम बहुत वाइल्ड थे, अब क्या हो गया है। मिस्टर गुशाओ कहता है झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें कि मैं स्टूपिड लगता हूँ। वो कहती कल रात सच में वो मैं ही थी। मिस्टर गुशाओ कहता है मुझे नशा दिया गया था, पर मैं बिल्कुल पूरी तरह से बेहोश नहीं था। तुम जरूर प्रेसिडेंट की वाइफ बनने का चांस ढूंढ रही हो ना, सच बताओ। लिन सोचती है मिस्टर गु को पता नहीं चल जाए कल रात एवा इसके साथ थी, और कहती सॉरी मिस्टर गु, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था बट वो खो गया। मिस्टर गुशाओ हैरान था और कहता है तुम कॉन्ट्रैक्ट संभाल नहीं पाई हो, एक तुम्हें तो डायरेक्टर पोजीशन पे भी नहीं होना चाहिए, और उसे भगा देता है। तभी असिस्टेंट आके एलिवेटर की वीडियो दिखाता है कि ग्रैंडमा इस एवा की बात कर रही थी, बट उसमें एवा का फेस दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि कैमरा बैक साइड पे था। तो मिस्टर गुशाओ सोचता है ये पीछे से काफी जानी पहचानी लग रही है, ज्वेलरी कंपटीशन में इसी का डिजाइन जीता था ना। असिस्टेंट कहता हाँ तभी तो हमने इसे सिलेक्ट किया था। मिस्टर गुशाओ कहता है तो इसे ही कंपनी का न्यू डिजाइन डायरेक्टर बना दो। इधर फ्रेंड एकदम हैरान, तो तेरा मतलब गुशी ग्रुप का प्रेसिडेंट मिस्टर गुशाओ तेरा शेमलेस हस्बैंड है। एवा कहती धीरे बोल, कहीं बाबा ना सुन ले। लिली पूछती यानी तूने उसके साथ नाइट स्पेंड की, पर अब तू क्या करेगी। एवा कहती है मैं जॉब छोड़ने वाली हूँ। लिली कहती पागल हो गई है, वो गुशी ग्रुप का सीईओ है, ये तो अच्छी बात है ना। एवा कहती है पर मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुझे पसंद है तो तू चली जा। लिली कहती है बच्चा मेरा थोड़ी ना है, पर उसे परेशान देख कहती चिंता मत कर, उसे तेरा रियल नेम वैन तो पता नहीं है, तू कंपनी में एवा बन के गई है ना, और वैसे भी गू ग्रुप इतना बड़ा है, मिस्टर को इतना बिजी रहता है, तुम दोनों आपस में मिल ही नहीं पाओगे। एवा कहती है पर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, मैं बाबा को उसे नहीं देने वाली। लिली कहती है कौन कह रहा है देने को, तू बस उसे अवॉइड करना, और वैसे भी तू उसे डाइवोर्स देने तो आई है ना, पर उसे डाइवोर्स देने के लिए तब तो तुझे उसे फेस करना ही पड़ेगा ना। वो इसी बारे में सोच रही थी, तभी लेना कर कहती है कल रात के इंसिडेंट की वजह से ये मत सोचना कि तू अब टॉप पर पहुंच जाएगी, डायरेक्टर की पोजीशन अभी भी मेरी है, मिस्टर गु भी मेरा है। एवा कहती है बकवास बंद कर, मुझे मिस्टर गु में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो हैरान तो कहती है क्यों, मिस्टर गु बहुत हैंडसम है, सब लड़कियां उसके पीछे पड़ी हैं। मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं, और तू भी अपने मुंह पे ताला लगा के रखना, वरना मुझे कोई डर नहीं है मिस्टर गु को जाके बताने का कि कल रात क्या क्या हुआ था। अब तुझे तो पता ही है गु ग्रुप की सीईओ की वाइफ बनकर तेरे जैसे छोटे से एम्प्लॉय को यहाँ से गेट आउट करना कितना आसान है। तो लिन ओके बोलकर चली जाती है। इधर बाबा अपनी मम्मी का मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढने लगा था और कहता मुझे अच्छे से याद है वही इंसान मेरे डैडी थे, मम्मी को विश्वास नहीं है ना तो मैं उनको खुद ही जाके दिखाता हूँ। असिस्टेंट मिस्टर गुशा को बता रहा था कि आपको हुआंग की पार्टी पे जाना है, तभी बाबा आकर उसका पैर पकड़ लेता है। डैडी। असिस्टेंट कहता बच्चे फिर से तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। मिस्टर गुशा पूछता तुम्हारा नाम क्या है, वो बताता है बाबा हो। तो कहता तुम्हारे पेरेंट्स को पता तुम बाहर हो। वो कहता हाँ मैंने अपनी मम्मी को मैसेज किया था कि मैं डैडी को ढूंढने जा रहा हूँ। मिस्टर गुशाओ कहता मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ क्योंकि मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है। बाबा कहता तुम्हारा है, मैं हूँ तुम्हारा बच्चा। मिस्टर गुशाओ पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा डैडी हूँ। बाबा कहता मैंने मैरिज सर्टिफिकेट में से देख के आपकी फोटो बनाई थी। असिस्टेंट ड्राइंग को याद करने लगा था तो बाबा मिस्टर गुशाओ को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने वाला था। दूसरी तरफ एवा को बाबा को मैसेज आया था कि बाबा मैरिज सर्टिफिकेट लेके कंपनी में आया है, तो वो जल्दी से भागती है और दूर से देख लेती है कि बाबा उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने वाला है। तो वो अपने फेस को हैंकी से कवर कर लेती है। इससे पहले वो भागकर जाती है, वहाँ पर फ्रेंड आ जाती है
बाबा तुम्हें मम्मी बहुत टाइम से ढूंढ रही है। उसका मुंह बंद कर देती है। मम्मी को तुम्हारी बहुत चिंता है। तो उसके कान में बताती है, आंटी की बात सुनो। मेरे सर्टिफिकेट छीन के आती है, थैंक यू हम जा रहे हैं। मिस्टर गुस्सा कहता, रुको, तुम इसकी मॉम हो ना, तो इसे कॉल करो। क्या हुआ, डर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम इसकी मॉम नहीं हो? फ्रेंड कहती, नहीं तो मैं इसकी मॉम हूँ। और सोचती है बाबा के फ़ोन में तो मेरा नंबर आंटी के नाम से सेव होगा, तो एवा उसे मैसेज करती है कि मैं कॉल कर दूंगी। बाबा का फ़ोन बजता तो कहता है, मम्मी का फ़ोन है। फ्रेंड कहती, देख लिया, अब हम जा सकते हैं। और बाबा को ले जाती है। एवा कहती, थैंक गॉड तू सही टाइम पे आ गई थी, वरना मेरा तो काम तमाम हो जाता। फ्रेंड कहती है, पर बाबा को भी फादर की ज़रूरत है, तो मिस्टर गू से जाके बात क्यों नहीं कर लेती? एवा कहती, तुझे तो पता ही है, इनफैक्ट 5 साल पहले जब वो कॉलेज स्टूडेंट थी, वो एक ज्वेलरी कॉम्पिटिशन में जीती थी। पार्टी में वो अपने फ्रेंड्स के साथ टल्ली हो जाती थोड़ा। वहीं पे मिस्टर गुस्सा खड़ा था जो काफ़ी नशे में था। वो जाके पूछती है, सर आप ठीक तो हो ना? बट वो तो उसे पकड़ के रूम में ले गया था और कहती है, उस वन नाइट स्टैंड की वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए मुझे फ़ौरन जाना पड़ा। फिर वो एक ज्वेलरी एग्जीबिशन में आई हुई थी, तभी उसे उसकी वहाँ पे टीचर मिल जाती है। देन वो बातों बातों में उसे बताती है कि मैं अब गू ग्रुप में काम कर रही हूँ। टीचर कहती है, अच्छा तुमने एवा नाम से जॉब ली है, तुम्हारा डिज़ाइन बहुत अच्छा था, तभी तो मुझे पसंद आ गया एकदम। टीचर भी हुआंग कंपनी की सीईओ होती हैं। और फिर वो मिस्टर गू से कॉपरेशन की बात करने लगी थी, तो बताती हैं कि तुम्हारी कंपनी में जो एवा नाम की डिज़ाइनर है वो बहुत अच्छी है, वो अभी भी फ़ौरन से वापस आई है, उससे पहले हमारे साथ ही काम करती थी, पर किसी एक्सीडेंट की वजह से उसे फ़ौरन जाना पड़ा। और फिर वो मिस्टर गू और एवा को पार्टी में आने के लिए इनवाइट कर देते हैं। मिस्टर गुशा सोचता है, 5 साल पहले फ़ौरन में क्या कोइंसिडेंस है। इधर एवा कॉल आता है कि उसे मिस्टर गू के साथ हुआंग कंपनी की पार्टी में जाना है, तो वो सोचते अब मैं कैसे बचूंगी। फिर उसे एक आइडिया आता है कि वो जानबूझ के लेट जाएगी ताकि मिस्टर गू से मिले ही ना, क्योंकि वो तो पहले चला गया होगा। और फिर वो ऐसे ही करती है, फ़ोन कर पूछती है, सॉरी मैं लेट हो गई, मिस्टर गू तो चले गए होंगे ना? बट उसे पता चलता है कि मिस्टर गू अभी नहीं गया, वो कार में ही है। तभी पीछे से मिस्टर गू आता है। इनफैक्ट मिस्टर गू कार में बैठा उसका वेट कर रहा था और उसने और असिस्टेंट ने उसे दूर से देख लिया था। मिस्टर गू से पहचान ना ले इसलिए वो मास्क पहन लेती है और उसके पूछने बताती है कि मुझे कोल्ड हो गया है। मिस्टर गू से अपनी कार में बैठने कहता है। वो फ्रंट सीट पे बैठने लगी थी, पर असिस्टेंट उसे पीछे बैठने की इशारा करता है, इसलिए उसे मजबूरी में मिस्टर गू के साथ बैठना पड़ रहा था। मिस्टर गू कुछ बोलने वाला था तो कहती है, नहीं नहीं हम पहले कभी नहीं मिले हैं। वो कहता है, मैं तो हुआंग कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। तो ईवा उसे डिज़ाइन के बारे में बताने लगती है। मिस्टर गू उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था और उसे याद आता है कि जिस वैन नाम की लड़की के साथ उसका वन नाइट स्टैंड हुआ था, वो भी बिल्कुल ऐसी बातें करती थी। फिर पार्टी में एवा मास्क के नीचे से घुसा के खा रही होती है। मिस्टर हुआंग उसके साथ बात करने लग जाते हैं कि अच्छा आपको कोल्ड है, आप चाहे तो पूल में जाकर स्टीम शॉवर ले सकती हो, आपके कोल्ड के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बट मिस्टर गुशा दूर से खड़ा उसे देख रहा था कि ये मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। एवा बाहर स्विमिंग पूल में मज़े से नहा रही थी और खुश हो रही थी कि शुक्र है मिस्टर गू ने मुझे पहचाना नहीं। पर तभी वो मिस्टर गू की आने की आवाज़ सुनती है तो जल्दी से पूल में से निकल के भागने लगी थी और खुद को टॉवल से कवर अप कर लेती है। वो भागती हुई मिस्टर गू से टकरा जाती है और बुड़कने वाली थी तो मिस्टर गू से पकड़ लेता है, जिससे उसका टॉवल उतर गया था। मिस्टर गू जैसे उसे देखने लगा था सही से, वो उसके मुंह पे टॉवल रख के वहाँ से भाग जाती है। तो मिस्टर गू जल्दी से बॉडीगार्ड्स को फ़ोन करता है कि उसे जाके ढूंढो। भागते एवा का मास्क वहीं गिर गया था और टीचर से बताती है कि अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो बोलना कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। टीचर उसे पीछे का रास्ता बताती है तो वहाँ से भागने लगी थी। सारे एम्प्लॉयज़ और नौकर उसे ढूंढने पे लगे हुए थे कि मिस एवा कहाँ पर है। टीचर कहती है, तुम मिस एवा को ढूंढ रहे हो ना, उसे फीवर है, वो रूम में रेस्ट कर रही है। देन वो लोग चले जाते हैं। इधर एवा कहती है, शुक्र है मैं बहुत तेज़ भागी थी। तभी वो उनकी आवाज़ सुन जल्दी से छुप जाती है और असिस्टेंट नौकरों को उसे रूम में ढूंढने को बोल रहा था, जबकि एवा मुझ पाती भाग जाती है। मिस्टर गुशा वहाँ पे आता है तो असिस्टेंट बताता है कि हमने सब रूम्स में ढूंढ लिया पर मिस एवा कहीं नहीं मिली और टीचर ने बताया था कि वो पार्टी के बाद उनके रूम में रेस्ट कर रही थी। मिस्टर गुशा कहता है, तो क्या पूल वाली मिस एवा नहीं थी? देन वैन मुझे अवॉइड क्यों कर रही है? नेक्स्ट डे एवा अपने बेटे बाबा को शॉपिंग कराने के लिए लेके आती है शॉपिंग मॉल में, इसलिए वो बहुत खुश होता है। फिर वो उसे बाहर वेट करने को बोलकर वॉशरूम जाने लगी थी तो बाबा कहता है, मम्मी मैं आपका पर्स पकड़ के रखूँगा तब तक। देन वो उसे अपना पर्स पकड़ा के चली जाती है। ग्रैंडमा भी बटलर के साथ उसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने आई होती हैं तो वो बाबा को वहाँ पे देख लेती हैं कि ये बच्चा तो बिल्कुल। एवा वॉशरूम से बाहर आती है तो परेशान होने लगती है कि बाबा कहाँ चला गया। तभी वो आवाज़ लगाता है, मम्मी मैं यहाँ पे हूँ। तो कहती है, तुम कहाँ चले गए थे? वो कहता है, मम्मी मुझे ग्रैंडमा ने मिल्क टी दिलवाई है। एवा और ग्रैंडमा एक दूसरे को देख के पहचान लेती हैं। ग्रैंडमा कहती हैं, तुम्हारे बेटे बाबा ने बताया कि इसका कोई डैडी नहीं है, तो तुम मेरे ग्रैंडसन को मौका दो, वो भी गू ग्रुप में काम करता है, उसके पास घर है, गाड़ी है, काफ़ी हैंडसम भी है। एवा कहती, ग्रैंडमा मैं मैरिड हूँ। ग्रैंडमा कहती, फिर क्या हो गया, सेकंड मैरिज भी हो सकती है।
तो तुम डाइवोर्स लेके मेरे ग्रैंडसन से शादी कर लेना। एक बार उससे मिलोगी ना, पक्का वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। डाइवोर्स के बाद मेरे ग्रैंडसन से शादी कर लेना। एवा कहती, ग्रैंडमा आप इस शैतान की बातें मत सुनो, मैंने भी डाइवोर्स नहीं किया है। तो ग्रैंडमा रोने का नाटक करने लग जाती हैं। मेरा ग्रैंडसन 30 ईयर्स का होने वाला है, पर उसे अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली है। मुझे ग्रैंड डॉटर इन लॉ ढूंढनी पड़ रही है, पता मेरे लिए कितना मुश्किल है। इधर असिस्टेंट मिस्टर गुशा को बताता है कि आपकी ग्रैंडमा शॉपिंग करने गई हैं। तो वो कहता है ठीक है, मैं उन्हें पिकअप करने चाहता हूँ। एवा कहती है मेरी सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ग्रैंडमा कहती तुम इतनी अच्छी हो और तुम्हें स्कमबैग मिल गया। एवा कहती है अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पास्ट की बातें हैं, थैंक यू उसकी वजह से मुझे बाबा मिल गया। ग्रैंडमा कहती हाँ उसको बाबा को मत देना, कोई बात नहीं, तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं बन पाई, हम बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं। एक बात और, तुम्हारा बेटा और मेरे ग्रैंडसन बचपन में दोनों सेम लगते हैं। फिर जब वो जाने लगे थे एवा कहती है ग्रैंडमा मैं आपको छोड़ दूंगी। वो कहती नहीं मेरा ग्रैंडसन मुझे पिकअप करने आ रहा है। पर तभी टैक्सी आ गई थी, इसलिए एवा और बाबा उसमें चले जाते हैं। उनके चाहते वहाँ पर मिस्टर गू कार लेके आता है और पूछता है ग्रैंडमा अभी आप किसके साथ थी। ग्रैंडमा कहती मेरी न्यू बेस्ट फ्रेंड, और मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेबी भी है। अब तू तो मुझे ग्रैंड डॉटर इन लॉ और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन देगा नहीं, तो मुझे तो दूसरों के बच्चों के साथ ही खेलना पड़ेगा ना। वो कहता बोला ना मैं शादीशुदा हूँ। ग्रैंडमा कहती अच्छा फिर मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ कहाँ है, मेरा ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड कहाँ है। वो कहता है मैं ऑलरेडी उन्हें ढूंढ रहा हूँ। ग्रैंडमा कहती है मैं ये बातें सुन के पक गई हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड बहुत बुरा है, उसके साथ नाइट स्पेंड करके उसे छोड़ के चला गया था। दुनिया में ऐसे बुरे इंसान कैसे हो सकते हैं। मिस्टर गू कहता है तो आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोलो ना कि उसे डाइवोर्स दे दे, दुनिया में कितने अच्छे लड़के भी हैं। ग्रैंडमा कहते अगली बार उससे मिलूंगी ना तो पक्का उसे डाइवोर्स देने के लिए मना लूंगी। इधर एवा को हिचकी लगती है। बाबा पूछता है क्या हुआ मम्मी, तो कहती है लगता है कोई मुझे याद कर रहा है। मिस्टर गू असिस्टेंट को उस पार्टी की सीसी फुटेज निकालने को कहता है। इधर टीचर कहती है तुम चिंता मत करो, मैंने वो सीसी फुटेज डिलीट करवा दिए हैं। एवा उसको थैंक यू करती है, तो कहती है कोई बात नहीं, कि तुम्हारे साथ जो 5 साल पहले वाला एक्सीडेंट हुआ था वो मिस्टर गू से रिलेटेड था। और एवा को नर्वस देख के वो समझ जाती है, तो कहती है जब 5 साल पहले तुम मिली थी तो कितनी कॉन्फिडेंट थी, उस टाइम तुम कितनी एक्सीडेंट थी, ब्लाइंडेड वाली क्या हो मिस्टर गू के पीछे पड़ी थी। बट मिस्टर गू से भाव नहीं दे रहा होता कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। फिर मिस्टर गू पास्ट का सीन याद करने लगता है। एक बार वो असिस्टेंट के साथ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें कर रहा था, तभी कॉलेज गर्ल आके उसे टकरा गई थी और पार्टी में वही लड़की यानी कि वैनू से मिलती है। तभी उसे उसके साथ फर्स्ट साइड लव हो गया था, और फिर जब वो पार्टी में टल्ली होकर नशे में था इसलिए उसने उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। क्या पूछती तुम उसे इतना लाइक क्यों करते हो। मिस्टर गू कहता है क्योंकि मेरे दिल में उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। रात में ग्रैंडमा मिस्टर गुशा को सूप देने आती हैं, तो देखती हैं वो टेबल पर बैठा बैठा सो रहा है। वहीं पे उसका मैसेज प्लेट रखा था, तो सोचती हैं पता नहीं इसने किस लड़की से शादी की है, और खोल के देखने वाली थी। इतने में मिस्टर गुशा उठ जाता है, तो कहती है ये सूप पी ले। फिर ग्रैंडमा काफ़ी इमोशनल होने लगती हैं। तू काम करता करता थक गया होगा, तुम काम करते करते थक गए होंगे। वो कहता नहीं ग्रैंडमा मैं ठीक हूँ। तो ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगती हैं कि तुझे इतनी कम एज में कंपनी को संभालना पड़ा, अपने ड्रीम्स और एजुकेशन छोड़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी। वो कहता कोई बात नहीं ग्रैंडमा, अब सब ठीक है, आप रो मत वरना आपको रिंकल्स हो जाएंगे। ग्रैंडमा कहती अच्छा कहाँ हो गए। फिर मैं बिल्कुल ही रहूँगी, मुझे तो अभी अपना ध्यान रखना है, तभी तो मैं अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस का ध्यान रख पाऊंगी। मेरी बात सुन, तू मुझे चाहे जितने मर्जी ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन दे देना, मैं सबको संभाल लूंगी। और फिर बताती है कि इस वीकेंड पे मैंने अपनी बेस्टी को घर पे बुलाया है, अगर तेरे पास टाइम हो तो तू भी उससे मिलने आ जाना। एवा अभी भी उसी बारे में सोच रही होती है। उसके असिस्टेंट आके उसे पूछती है कि क्या हो गया। तो मुझे बता सकती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो एवा बताती है कि मेरी एक फ्रेंड है, वो एक बार किसी लड़के से मिली थी, उसके साथ ही शादी कर ली, फिर उसी के साथ वन नाइट स्टैंड की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई, तो फ़ौरन चली गई। और जब वो लड़का मिला वो बार बार उसे अवॉइड करने लगी, बट पता चला कि वो लड़का उसे ढूंढ रहा है। असिस्टेंट पूछती है वो लड़का किस टाइप का है। एवा बताती है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, अच्छा कैरेक्टर है और काम पे भी ध्यान देता है। असिस्टेंट कहती है यानी उसमें और तुम्हारी फ्रेंड में ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं, तो तुम दोनों को पहले साथ में बैठ के बात करनी चाहिए। और लड़कों की तो काफ़ी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, तो क्या पता बात करके मामला निपट जाए। एवा सोचते मिस्टर को इतनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है, उसके आसपास तो बहुत लड़कियां होंगी और बच्चे भी होंगे, बात करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। फिर उसे ग्रैंडमा का मैसेज आता है, इसलिए वो बाबा को लेकर उनके घर पे आती है। और जब जाने वाली थी तो ग्रैंडमा कहती हैं क्यों ना आज रात के लिए यहीं पर रुक जाओ, हमारे घर पे बहुत सारे रूम्स हैं। एवा कहती नहीं मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, और वैसे भी आपने इतने सारे गिफ्ट्स दे दिए। ग्रैंडमा कहती तो मुझे औरों से मिले थे, मैं अकेली तो सारे यूज़ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तुम ले जाओ, और तुम और बाबा मुझसे मिलने आते रहना, वरना मैं अकेली बोर हो जाती हूँ बहुत। बाबा कहते ग्रैंडमा जब मैं फ्री होऊंगा तो आपके साथ खेलने आ जाया करूँगा। तो ग्रैंडमा भी उसे किस कर देती हैं, अगली बार फिर मिलेंगे। बट तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाता है, उसे देख के हैरान वैन तुम। वो एकदम हैरान थी। मिस्टर गू उसका हाथ पकड़ने लगता है, बट बाबा जाकर उसे दूर कर देता है, मेरी मम्मी को हर्ट मत करो। वो कहता है बाबा हो।
एवा कहती है हमें बात करनी चाहिए और मिस्टर गू ने अपनी कार में ले जाता है। तो ग्रैंडमा एकदम हैरान थी, यानी वैनी मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है और बाबा मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है और मेरा ग्रैंडसन कमबैक है। एवा कहती है बाबा तुम जाके सो, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और फिर वो बाबा को अंदर भेज के मिस्टर गू को पीने को पानी देती है। मिस्टर गू कहते हैं इतने सालों से मैं। वैन कहती है मुझे तुमसे डाइवोर्स लेना है, हमारे बीच में वैसे भी कोई लव नहीं है। उसका हाथ पकड़ कहता है हमने पिछले 5 सालों से एक दूसरे को टच नहीं किया है, तो तुम कैसे बोल सकती हो कि हम एक दूसरे को लव नहीं करते। बट वो हाथ छुड़ा के कहती है क्या तुम मुझसे लव करते हो। उसकी बोलती तो बंदे कहती है जब तुम फ्री हो गए हम डाइवोर्स ले आएंगे। मिस्टर को कहता है डाइवोर्स की वजह से बच्चों पे बुरा असर पड़ता है, बाबा के बिना डैडी के बड़ा होगा तो हमें डाइवोर्स नहीं करना चाहिए। तभी फूचन आकर कहता है मेरे बच्चे की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और वैन को आके पकड़ लेता है। बाबा का जन्म फॉरेन में हुआ था, वैन उस टाइम होश में नहीं थी जब इसने तुम्हारे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लिया था। मिस्टर गू एकदम हैरान और कहता है फिर बाबा मुझे डैडी क्यों बोलता है। वैन कहती है क्योंकि उसने तुम्हारी फोटो मैरिज सर्टिफिकेट में देख ली थी, वो अभी बच्चा है इसलिए मैंने उसे हमारे अफेयर के बारे में नहीं बताया। मिस्टर गुस्सा सोचता है ये मुझे अपनाने की बजाय झूठ बोलना ज़्यादा प्रेफर कर रही है। कोई बात नहीं, मैं भी हार नहीं मानने वाला, इसे धीरे धीरे मनवा के छोड़ूंगा। और चला जाता है, पर वो काफ़ी सैड लग रही थी। और फिर फूचन का थैंक यू करती है मेरे साथ एक्टिंग करने के लिए। फूचन कहता नहीं मैं सीरियस था, मैं बाबा को अपने बेटे जैसा पालूंगा, मैं तुम्हारे साथ सच में फैमिली बनाना चाहता हूँ। पर एवा उसे पोलाइटली मना कर देती है। बट फूचन सोचता है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। नेक्स्ट डे एवा गू ग्रुप से रिजाइन देने आती है। इतना सब कुछ होने के बाद मुझे पता है मिस्टर गू आप मुझे देखना भी नहीं चाहते। मिस्टर गू कहता है अगर तुम हमारी वजह से दे रही हो तो तुम्हें रिजाइन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनल इमोशंस को काम के बीच में नहीं लाता और एक कंपनी का प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। वो सोचती है मुझे वैसे भी गू ग्रुप से अच्छी कंपनी नहीं मिलेगी। मिस्टर गुशाओ कहता है मैं तुम्हारी जगह होता कभी रिजाइन नहीं करता। शहर में जितनी भी कंपनियां वो सारी हमारी गू ग्रुप के साथ कोऑपरेट करना चाहती हैं, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सोचने का टाइम देता हूँ, इससे तुम अपना रिजाइनेशन लेटर वापस ले लो। तो वो ओके बोल देती है। इधर एक एम्प्लॉय कहता है हमारी डायरेक्टर कितनी ब्यूटीफुल है, असिस्टेंट तुम तो उसके क्लोज हो ना काफ़ी, तो बताओ क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। और खुद एवा को डेट करने को बोल रहा था कि मैं कितना हैंडसम हूँ, उसे मुझे चांस देना चाहिए। पर तभी एवा को देख सारे एम्प्लॉयज भाग जाते हैं। एवा कहती है सॉरी मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मेरा बच्चा भी है। कोई बात नहीं, इतना जोक तो चलता है और बाकी सब अपने काम पे ध्यान दो। लिन सोचती शादीशुदा है, मिस्टर गू को तो इस बारे में पता ही नहीं होगा। एवा कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए क्लाइंट से मिलने चाहती है, बट मिस्टर गू से दूर से देख लेता है और असिस्टेंट से कहता है हमारी कंपनी का ज़रूर कोई ड्रेस कोड होना चाहिए। बट वो क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर रहा था कि पहले तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी होगी। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाता है और कहता है फिर तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, और मैं भी देखता हूँ कौन इसे हाथ लगाता है। जो गू कंपनी के एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट नहीं करता उसके साथ गू ग्रुप भी कॉपरेशन कैंसिल करता है और एवा का हाथ पकड़ के ले जाता है। वो कहती है मिस्टर गू छोड़ो मुझे, बट वो उसे कार पे पुश कर कहता है तुम ऐसी कब से बन गई, तुमने पिछली बार से सबक नहीं लिया है, फिर से आ गई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। वो कहती तुम्हें इससे क्या है। मिस्टर गू कहता मुझे क्यों नहीं होगा, तुम मेरी वाइफ हो। तभी वहाँ पर फूचन कार लेके आ जाता है। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और उसे पकड़ के लेके जाने लगा था, बट मिस्टर गू भी उसका हाथ पकड़ लेता है। फूचन कहता तुम दूसरों गर्लफ्रेंड के पीछे पड़े हो। मिस्टर गू कहता है ये अब भी मेरी वाइफ है और तू कौन होता है बीच में आने वाला। बट एवा मिस्टर गू से हाथ छुड़ा लेती है और फूचन के साथ चली गई थी। मिस्टर गू कहता मैं भी हार नहीं मानूंगा। बट ये सब देख के लिन बहुत गुस्से में होती है। फिर फूचन एवा को घर छोड़ने आता है तो कहती है मैं अपना ध्यान रख लूंगी खुद, तुम जा सकते हो। बट फूचन की जाती वहाँ पर मिस्टर गू आ जाता है। वो कहती तुम मेरे घर पे क्यों आए हो। मिस्टर गू कहता है यानी फूचन तुम्हारे साथ नहीं रहता। वैन मुझे पता है बाबा हमारा बच्चा है, तुम जानबूझ के झूठ बोल रही हो ना मुझसे दूर होने के लिए। प्लीज़ डाइवोर्स मत दो, मुझे एक चांस दे दो, मैं पिछले 5 सालों की भरपाई करूंगा और तुम्हारा ध्यान रखूंगा। वो कहते तुम क्या चाहते हो जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की मैं उसे एक्सेप्ट करूं, या तुम सीओ हो मैं इसलिए तुम्हें माफ कर दूं। मिस्टर गुशाओ मैं तुमसे लव नहीं करती, तो हम दोनों साथ कैसे हो सकते हैं। और रही बात बाबा की, उसे मैं अकेले पाल लूंगी, तो प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। मिस्टर गुशाओ कहता 5 साल पहले मैं नासमझ था, मुझे नहीं पता था लव का मतलब क्या होता है, पर अब मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ, और मैंने तुम्हारे साथ 1 नाइट स्टैंड इसलिए किया क्योंकि वो तुम थी, कोई और नहीं। फिर हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर गू बहुत ज़्यादा नशे में था, उसकी हालत ख़राब हो रही थी। तभी उसने वहाँ पर वैन को देख लिया था जिससे वो पहली नज़र में पसंद आ गई थी, इसलिए उसने उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली। फिर उसने असिस्टेंट से बोलकर एवा के साथ मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया था, तो वो उसे मैरिज सर्टिफिकेट दे के और किस करके चला गया था और बताता है कि हम उस रात फर्स्ट टाइम नहीं मिले थे, मैं तुम्हें पहले से जानता था और तुम्हारे उठने के बाद मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला था, बट तुम वहाँ से चली गई थी। तभी तो मैं पिछले 5 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था। फ्रेंड एकदम हैरान, क्या मिस्टर गू ने तुझे कन्फेस किया है। वो कहती धीरे बोल। फ्रेंड पूछती तो अब क्या करेगी, उसे डाइवोर्स देगी। एवा कहती मुझे खुद नहीं पता,
उसे 5 साल पहले नशा दिया गया था, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। अब लगता नहीं है मैं उससे अब इतनी नफरत करती हूँ। फ्रेंड कहती मेरे हिसाब से तो मिस्टर गू अच्छा लड़का है, वो हैंडसम, रिच, लॉयल सब है। मेरे हिसाब से तो तुझे उसे एक चांस देना चाहिए। तभी ईवा को कंपनी से मैसेज आता है कि अब से ड्रेस कोड है, जब भी किसी क्लाइंट से मिलने जाना है लॉन्ग स्कर्ट या फिर पैंट्स पहन के जाना है। मिस्टर गू ने असिस्टेंट को क्रेडिट कार्ड दिया था, तुम अपनी बॉस यानी डायरेक्टर एवा को शॉपिंग कराने ले जाओ, वो भी ऐसे कपड़ों की जिसमें लेग्स ना चमके। इसलिए असिस्टेंट एवा को शॉपिंग कराने लेके आती है और खुद उसके लिए कपड़े चूज कर रही थी और उसके लिए बहुत सारे कपड़े ले लेती है। तो एवा एक एक करके वो सारे ड्रेस उसे पहन के दिखाती है। असिस्टेंट कहती है ये वाली ठीक है, इसमें फुल कवर है, ये वाली ठीक नहीं है, इसमें लेग्स दिख रही हैं। पर ईवा कहती है मैं इतनी सारी ड्रेसेस नहीं ले सकती हूँ, बस एक ही ले लेती हूँ। वो सेल्स गर्ल कहती है क्या सिर्फ एक ही लोगी, इतनी सारी ड्रेसेस चूज की हैं, जब तुम्हारी औकात नहीं होती खरीदने की तो आती क्यों हो। ईवा कहती है हम कस्टमर्स हैं, हमारी मर्जी हम जो चाहे ड्रेस पसंद करें या नहीं। तुम कस्टमर्स के साथ ऐसे बिहेव करती हो तो हमें तुम्हारी शॉप से कुछ नहीं लेना, और जाने लगी थी। बट वो सेल्स गर्ल उसका रास्ता घेर लेती है, पर पहले माफ़ी मांग के जाओ और सारी ड्रेसेस वापस टांगो वरना तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वो जाने लगे थे तो वो सेल्स गर्ल चिल्ला पड़ती है। तभी दूसरी सेल्स गर्ल आके कहती है कोई बात नहीं, कस्टमर्स को जाने दो। तभी असिस्टेंट कहती है हमने जो जो ड्रेस चूज़ की थी वो सब पैक कर दो, हम सब खरीद रहे हैं। फर्स्ट सेल्स गर्ल को यकीन नहीं आ रहा था कि इनके पास इतने पैसे नहीं होंगे। तभी असिस्टेंट कार्ड निकाल के देती है। वैन एकदम हैरान, इसके पास ब्लैक कार्ड कहाँ से आया, और समझ आती है कि इसे मिस्टर गू ने दिया होगा, इसलिए वो उसे रोक कर खुद बिल पे कर देती है। तभी वहाँ पर क्या आवाज़ आती है तो फर्स्ट सेल्स गर्ल बताती है कि जो कपड़े मैंने तुम्हारे लिए रिजर्व करके रखे थे वो ये लोग खरीद रहे हैं। क्या कहते तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे वाले कपड़े लेने की। असिस्टेंट कहती है हम कस्टमर्स हैं, हम तो शॉपिंग करने आए हैं। क्या कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जहाँ मर्जी शॉपिंग करो, पर यहाँ से कुछ नहीं लेके जा सकती हो, इन्हें बाहर फेंको। वो सेल्स गर्ल उन्हें बाहर निकालने लगी थी, बट एवा और असिस्टेंट बाहर जाने से मना कर देते हैं। और एवा ने उनकी रिकॉर्डिंग कर ली होती है कि अगर मैंने इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया तो तुम लोगों की बैंड बच जाएगी। बट क्या वो गुस्से सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेती है कि पकड़ लो इन्हें। बट तभी मिस्टर गू आ जाता है। मैं भी देखता हूँ कौन मेरी वाइफ को बाहर निकालता है। जबकि मॉल का मैनेजर आकर क्या कोई थप्पड़ मार देता है कि अब से तुम्हारी मॉल में एंट्री अलाउ नहीं है। मिस्टर गू एवा को अपने साथ ले गया था। असिस्टेंट कहती है इस फर्स्ट वाले सेल्स गर्ल्स को भी फायर कर दो। एवा कहती तुम्हें असिस्टेंट ने मैसेज भेजा था और तुमने उसे ब्लैक कार्ड दिया है, दोबारा से ऐसा मत करना। वो उसका हाथ पकड़ कहता है मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, अगर तुम मुझे अपने साथ लेके आओगी तो, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट होते नहीं देख सकता। और उसके फोरहेड पे किस कर देता है। फिर एवा अपने क्लास रियूनियन में जाने लगी थी। मिस्टर को पूछता है क्या तुम मुझे लेके नहीं चलोगी। वो कहती है तुम इतने फेमस हो, हर मैगजीन में आते हो, तो मैं नहीं चाहती सब लोग मेरी तरफ देखें। और उसे बाय बोलकर सीधा क्लास रियूनियन में आती है। क्लासमेट्स कहते हैं वैन तुम तो फॉरेन में पढ़ने गई थी ना, तो अब तुम कहाँ जॉब करती हो। वो बताती है कि मैं गू ग्रुप में करती हूँ। तो वो सब लोग उसकी तारीफ करने लगे थे। बट गाओ और उसकी फ्रेंड शो ऑफ करने लग जाते हैं कि गाओ का हस्बैंड बहुत रिच है, तभी तो इतनी एक्सपेंसिव रिंग गिफ्ट दी है। तभी वहाँ पे वेटर आके कहता है मिस वैन आपके हस्बैंड ने रेड वाइन भिजवाई है। गाओ की फ्रेंड एकदम हैरान, ये कैसे हो सकता है, ये रेड वाइन तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो क्लासमेट्स उससे पूछने लगते हैं तुम्हारा हस्बैंड क्या काम करता है। वो कहती है छोटा सा बिजनेस चलाता है। पर क्लासमेट वैन की तारीफ करने लग गए थे, इसलिए गाओ जलने लगती है। उसके मैसेज करने पे गाओ का हस्बैंड कार लेके आ जाता है। गाओ की फ्रेंड कहती है तुम्हारा हस्बैंड कितना रिच है, तुम्हें पिकअप करने के लिए कार लेके आया है। गाओ कहती है हाँ मैं तो हुई इतनी लकी, वैन तेरा हस्बैंड तुझे पिकअप करने भी नहीं आया। फ्रेंड कहती है क्या पता इसका हस्बैंड बेचारा कार अफोर्ड ना कर सकता हो। तभी वहाँ पर बहुत सारी कार्स की एंट्री होती है। सारी क्लासमेट्स तो हैरानी हो जाती हैं, इतनी सारी रोल्स रॉयस, ये तो मिलियंस की कार है। और उस कार में से मिस्टर गुशाव निकलता है तो सबके होश उड़ जाते हैं, इतना हैंडसम। मिस्टर गू कहता है वाइफ मैं तुम्हें पिकअप करने आया हूँ, और वैन को लेके जाने लगा था। तो गाओ कहती है ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये किसी जंगली के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई थी। बट मिस्टर गू बहुत ज़्यादा गुस्से में और अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है। गाओ कहती है मेरा हस्बैंड कोई मामूली इंसान नहीं है, वो ज्वेलरी कंपनी का बॉस है। तभी उसका हस्बैंड भाग के आता है और कहता है मिस्टर गू आप यहाँ पर, आपको याद है हम पहले एक बार मिल चुके हैं। गाओ एकदम हैरान, ये मिस्टर गू है, गू ग्रुप का प्रेसिडेंट। गाओ का हस्बैंड कहता है मिस्टर गू क्या आप मेरी ज्वेलरी कंपनी के साथ कॉपरेशन करने के लिए मुझे चांस दे सकते हो। मिस्टर गू कहता है तुम्हारी वाइफ ने मेरी वाइफ को ऑफेंड किया है, मेरी और वैन की शादी 5 साल पहले हो गई थी और बाबा हमारा बच्चा है। और वो गाओ के हस्बैंड को बैंकरप्ट करके चला जाता है। तो हस्बैंड गाओ को थप्पड़ मार रहा था। मिस्टर गू ने वैन को गोद में बिठा रखा था और कहता है सॉरी, मेरी वजह से तुमने पिछले 5 सालों में पता नहीं कितना कुछ सहा है। और फिर उसका हाथ पकड़ के उसे एक जगह पे लेके आता है। वो पूछती यहाँ क्यों लाए हो। तो कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना, हम पहली बार 1 नाइट स्टैंड के टाइम पे नहीं मिले थे, मैंने सबसे पहली बार तुम्हें यहाँ पर देखा था। उस टाइम मैं तुम्हारे कॉलेज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया था। जब तुम मुझसे टकराई थी मुझे तभी से तुमसे लव हो गया था।
फिर अगली बार तुम मुझे होटल में मिली। अब मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। एवा कहती है ओके मुझे मंजूर है और उसे हकड़ लेती है। नेक्स्ट डे फूशन उसे कहता है कल मैंने तुम्हें मिस्टर गू के साथ देखा था, क्या तुमने उसके साथ पैचअप कर लिया? एवा कहती हाँ, क्योंकि हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई और बाबा को भी डैडी की ज़रूरत है। फूशन उसका हाथ पकड़ कहता है बाबा को अगर डैडी की ज़रूरत है तो मैं भी बन सकता हूँ। पर वो हाथ छुड़ा कहती है सॉरी सीनियर, मैं मानती हूँ तुमने फॉरन में मेरी हेल्प की थी, पर मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अब मैं मिस्टर गुशाओ के साथ रहना चाहती हूँ। फूचन तब तो ओके बोल देता है, पर जब ईवा वहाँ से जाती है वो बहुत गुस्से में था। नेक्स्ट सीन में वो लड़की और फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा था। उसके फ्रेंड्स कहते हैं तूने उस लड़की के लिए गुड बॉय बनने का नाटक किया, पर उसने तुझे तब भी भाव नहीं दिया। तो फूचन कहता चिंता मत करो, मैं कुछ ही दिनों में उसे अपना बना लूंगा। बटलर एवा को सूप देने आता है जो ग्रैंडमा ने उसके लिए और मिस्टर गू के लिए बनवा के भिजवाया था। जब वो मिस्टर गू के ऑफिस में सूप देने चाहती है तब उसे एक एम्प्लॉय से पता चलता है कि मिस्टर गू की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट क्याओ अब वापस आ गई है कंपनी में। एवा मिस्टर गू के ऑफिस में जाने लगी थी। क्याओ कर कहती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में ऐसे कोई नहीं आरा गहरा घुस सकता। एवा कहती है अच्छा तुम क्या प्रेसिडेंट गू की वाइफ हो? क्याओ कहती है अभी नहीं हूँ पर बनने वाली हूँ, और उसका टिफिन बॉक्स लेके डस्टबिन में फेंक देती है। तुम कौन होती मुझसे जुबान लड़ाने वाली? यहाँ सबको पता है कि मैं मिस्टर गू की चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और मैं उससे शादी करने आई हूँ। बट ईवा उसके थपड़ा मार देती है। तुम दूसरों का सामान ऐसे फेंक देती हो ना, तुम में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। अब तुम्हारे पेरेंट्स की जगह मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ रहा है, और क्या पता मैं ही गू ग्रुप के सीईओ की वाइफ हूँ। तो क्या जाकर मिस्टर गू से कहती है मेरी हेल्प करो, उस लड़की ने मुझे मारा। मिस्टर गू कहता है तुम पिटी हो तो हॉस्पिटल जाओ, मेरे पास क्यों आई हो? क्या सोचती है मिस्टर गू को ये सब पसंद नहीं है, उसे तो मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। और कहती है मेरे साथ खाना खाने चलोगे? मिस्टर गू कहता है तुम खुद ही अकेली खा लो, और आगे से कोई काम हो तो मेरे असिस्टेंट से बात करना, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। तो क्या गुस्से में जाके सारा सामान तोड़ने लगी थी। लीना अगर उसे बताती है कि पहले कंपनी की डायरेक्टर मैं थी, बट मिस्टर गू ने मुझे हटाकर उस ईवा को डायरेक्टर बना दिया था। वो शादीशुदा होने के बाद भी मिस्टर गू से फ्लर्ट कर रही है। तो क्या कहती है हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे, और फिर वो सारे एम्प्लॉयज़ को अपनी तरफ कर लेती है। वो कहते हैं जब तुम प्रेसिडेंट की वाइफ बन गई ना तो थोड़ी हमारी भी सैलरी बढ़वा देना। क्या कहती है मैं तुम लोगों को अपनी शादी में ज़रूर इन्वाइट करूंगी, पर ये ईवा मिस्टर गू पे डोरे डाल रही थी। एम्प्लॉयज़ कहते हैं लगता है इसने अपनी शक्ल नहीं देखी है, ये तो मिस्टर गू के बिल्कुल भी लायक नहीं है। ईवा कहती है मिस क्या तुम्हारी मिस्टर गू से शादी होने वाली है? इसका मतलब तो तुम गू फैमिली के घर की आधी मालकिन होगी। क्या हाँ करती है? तो ईवा कहती है तो फिर तुम हमें गू फैमिली घर में घुमाने लेके चलोगी? हमने सुना है वो मिलियंस का है। सब एम्प्लॉयज़ जिद करने लगे थे। क्या वो घबराने लगी थी। ईवा कहती क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम गू फैमिली घर में कभी गई ना हो? एम्प्लॉयज़ कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? मिस क्या होगा तो गू फैमिली में रोज़ का आना जाना होगा। तो क्या वो झूठ बोलने लगती है हाँ मैं तो कई बार गई हूँ। और एम्प्लॉयज़ जाने की जिद करने लगे थे। तो क्या वो कहती है हाँ मैं तुम लोगों को ले चलूंगी पर इसको नहीं। और सोचती है इन बेवकूफ़ लोगों ने तो कभी भी गू फैमिली घर नहीं देखा होगा, तो मैं तो इन्हें कोई से भी घर में ले जाऊंगी, इन्हें पता ही चलेगा। ईवा कहते अफसोस मैं नहीं जा पाऊंगी, मैंने सुना है गू ग्रुप के घर में बहुत सारी कैलीग्राफी और पेंटिंग्स हैं, वो सब प्राइसलेस ट्रेजर्स हैं। एम्प्लॉयज़ कहते हैं हमने सुना है वो एंटीक्स मिलियंस के हैं, हम जाएंगे ना वहाँ जरूर फोटो खींचेंगे। ईवा कहती क्या हुआ, क्या हो तुम बोल नहीं रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने वो एंटीक पीस ना देखे हो? क्या वो कहती क्यों नहीं देखे, वो एंटीक पीस गू फैमिली के रूम में लगे हैं। ईवा कहती है मिस्टर गू को तो कैलीग्राफी और पेंटिंग्स पसंद ही नहीं है, तो वो क्यों वो एंटीक पीस अपने घर में रखेंगे? यानी इसका मतलब क्या तुम झूठ बोल रही थी, तुम कभी गू फैमिली में गई नहीं? तो क्या गुस्से चली जाती है। कंपनी में डिज़ाइन डिपार्टमेंट की वजह से प्रॉफिट हुआ था, इसलिए मिस्टर को मीटिंग में ईवा की तारीफ करता है। सबको ईवा की तारीफ करते देख क्या वो बहुत चिढ़ रही होती है। डायरेक्टर ईवा सारे एम्प्लॉयज़ में काम बांट देती है कि अच्छा काम करने पे सबको बोनस मिलेगा, तो वो सब खुश होते हैं। मिस्टर को ईवा को अपने ऑफिस में बुलाता है, उसके लिए वो डिज़र्ट लेके आया था और अपने हाथों से खिला रहा होता है और कहता है अगर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत हो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। पर लिन उन दोनों को साथ में देकर उनकी फ़ोटो खींच लेती है। डिज़ाइन डिपार्टमेंट वालों ने मिलकर डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया था, इसलिए वो सब लोग सेलिब्रेट करने के लिए जाने लगते हैं। लीन ईवा के ऑफिस में घुस जाती है ताकि वो डिज़ाइन बदल सके, बट ईवा का ड्राफ्ट लॉकर में रख जाती है। नेक्स्ट ईवा के डिपार्टमेंट वालों को बताती है कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। तो लिन हैरान थी ये कैसे हो सकता है, मैंने तो डिज़ाइन चेंज कर दिया था। सबके जाने के बाद ईवा कहती तुम तो हैरान हो गई होगी कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे जीत गया। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि असिस्टेंट से क्या टकराई थी, तब क्या उन्हें देख लिया था कि डिज़ाइन बदला गया है। बट ईवा को जब ये पता चलता है तो वो सारी बात समझ जाती है। भागकर मिस्टर गू के पास आती है कि प्रोजेक्ट में गड़बड़ है। मिस्टर गू कहता है वो तो अब मैंने भी देख लिया है, और ये सब किसने किया है मैं उसे सबक सिखाऊंगा। वो कहती ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी। और कहती है लिन ये तुम्हारा ही काम है ना। लिन कहती है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? एवा कहती भूलो मत मेरे ऑफिस में CCTV लगा है। लिन कहती है
तुमने मिस्टर गु को पटाया, उसके साथ नाइट स्पेंड की, इसलिए उसने मुझे डायरेक्टर की पोजीशन से हटा के तुम्हें बना दिया है। तो वह उसको गला पकड़ लेती है। डायरेक्टर की पोजीशन से तू अपने कांड की वजह से हटी है, और तुमने जो गलती की है मैं उसके लिए तुम्हारी 50% सैलरी काट रही हूँ, और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो अगली बार कंपनी से फायर ही कर दूंगी। फिर ईवा जाके क्या को एक्सपोज करती है कि तूने लिन को ये सब करने को कहा था ना, तू मेरी असिस्टेंट से जानबूझ के टकराई थी क्योंकि तू कंफर्म करना चाहती थी कि डिजाइन चेंज हुआ या नहीं। तो बताओ तुम मुझे टारगेट क्यों कर रही हो? क्या वो कहती है क्योंकि तुम शादीशुदा होने के बाद भी मिस्टर गु को सेड्यूस कर रही हो। ईवा कहती है मैं शादीशुदा हूँ, पर याद रखो मिस्टर गु भी शादीशुदा है। तुम मुझे शेमलेस बोल रही हो तो तुम खुद क्या हो? क्या वो कहती है वो लड़की मिस्टर गु के लायक नहीं है, उसे डाइवोर्स देकर वो मुझसे शादी कर लेगा। मैं मिस्टर गु की चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, अगर मैं फौरन नहीं चाहती तो वो उस लड़की से शादी क्यों करता। ईवा सोच रही थी क्या वो सच बोल रही है, और मिस्टर गु से पूछने के लिए उसे कॉल करती है। वो कहता है मैं भी तुम्हें मिस कर रहा था और तुमने कॉल कर दिया, आज रात 7 में डिनर करते हैं। वो कहती है ओके, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। क्या अपने डैड से बोल रही थी कि मुझे मिस्टर गु से मिलवाओ ना। उसके डैड उसे समझाते हैं कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, बट क्या वो तो पीछे पड़ जाती है, मुझे तो मिस्टर गु ही चाहिए। तो डैड ओके बोलकर मिस्टर गु को कॉल करते हैं। वो पूछता है अंकल क्या हुआ, तो कहते हैं मैं तुमसे बहुत टाइम से नहीं मिला, आज रात 7 में डिनर कर सकते हैं। वो कहता है सॉरी अंकल, आज रात मेरी प्राइवेट मीटिंग है। क्या वो सोचती है ज़रूर उसी के साथ होगी और जिद करने लगती है। तो अंकल कहते हैं एक दिन के लिए तुम अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर दो, मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में। मिस्टर गु कहता है मेरे मॉम डैड के बारे में, और ओके बोल देता है। फिर वो ईवा को मैसेज कर देता है सॉरी आज रात हम डिनर नहीं कर पाएंगे, मुझे कोई और काम है। ईवा कहती कोई बात नहीं, काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर मिस्टर क्या कुछ गिफ्ट्स लेके अंकल के घर पे आता है। क्या उससे बात करने की कोशिश करती है बट वो उसे भाव नहीं देता। तो क्या जानबूझ के मिस्टर गु के साथ फोटो खींच के ऑनलाइन पोस्ट कर देती है कि मिस्टर गु मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेके आया है, और साथ में ये भी लिख देती है कि मिस्टर गु मेरे पेरेंट्स से बात करने आया है शादी की। तो असिस्टेंट उसकी पोस्ट ईवा को दिखा देती है। तो ईवा सोचती है वो सच में उसके पेरेंट्स से शादी की बात करने गया है, और कहती है वैसे हमारे बीच में ज़्यादा कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ था। थोड़ा सैड हो जाती है। मिस्टर गु अंकल से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता है। अंकल कहते हैं बचपन में तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें भी हमारे घर पे लेके आते थे, तब क्या वो हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ी रहती थी। मैं और तुम्हारे पेरेंट्स तो बातें भी कर रहे थे कि हम आगे जाके इन लॉज बनेंगे। मिस्टर गु कहता है सॉरी अंकल, पर मैं शादीशुदा हूँ और मैं सिर्फ अपनी वाइफ को लव करता हूँ। अब जब कोई बात नहीं करने को तो मैं चलता हूँ। फिर मिस्टर गु जाने लगा था तो क्या वो कहती है तुम मुझे मौका क्यों नहीं दे सकते, मैं उन लड़कियों से अलग हूँ, वो सब लड़कियाँ तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ी हैं, वो तुम्हें लाइक नहीं करती हैं। मिस्टर गु कहता है तुम भी तो वैसी हो। वो कहती मैं अलग हूँ। मिस्टर गु कहता है अच्छा, जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तुम फॉरेन चली गई थी, क्योंकि उस टाइम हमारा गु ग्रुप बैंकरप्ट होने वाला था। तो ये मत नाटक करो कि मुझे पता नहीं है तुम्हारे बारे में, वो तो बाद में मैंने गु ग्रुप को संभाल लिया। तो अब ये मत नाटक करो कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है। फिर वो कार में जाता हुआ ईवा को कॉल करता है, बट उसका फ़ोन नहीं लगता। तो सोचता है तब वो काम करके थक के सो गई हो गई। नेक्स्ट डे कंपनी आते ही वो ईवा के बारे में पूछता है, तो सेक्रेटरी बताती है कि मिस ईवा ने तो आज की छुट्टी ली है। मिस्टर गु जाने लगा था। सेक्रेटरी कहती है पर आपकी तो मीटिंग है। वो कहता पोस्टपोन कर दो। तो मिस्टर गु ईवा से मिलने उसके घर जाता है, बट उसका गेट लॉक था और ना ही उसका फ़ोन लग रहा था। भी नेबर बताती है कि घर खाली पड़ा है, वो लोग पिछली रात ही यहाँ से चले गए। तो मिस्टर गु ईवा के डायरेक्टर से पूछता है वो कहाँ गई है। वो कहती है डायरेक्टर ने मुझे बताने से मना किया है। मिस्टर गु से ढूंढने चलने लगा था। तो कहती है जब तुम उसकी इतनी केयर करते हो तो फिर उसे हर्ट क्यों किया। मिस ईवा के होते हुए भी तुम किसी और लड़की के साथ शादी करने चाह रहे थे। सबको पता है कि तुम्हारी क्याओ के साथ शादी होने वाली है, और उसे क्याओ की पोस्ट दिखाती है। मिस्टर गु कहता है मैं क्याओ के घर पे शादी की बात करने नहीं गया था। तब असिस्टेंट उसे सुना देती है कि रिलेशनशिप और करियर में अंतर होता है, ये तुम्हारी कोई जॉब नहीं है जब चाहे ऑर्डर दे दिया उसने मान लिया, अगर तुम उसे मनाना है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मिस्टर गु ओके बोलकर चले जाता है। असिस्टेंट कहती है ये मैंने फ्लो में अपने बॉस को सुना दिया। तो मिस्टर गु सेक्रेटरी से पूछता है क्या एवा मेरे ऑफिस में आती थी। सेक्रेटरी बताती है कि हाँ वो आपको सूप देने आई थी, तब मिस क्याओ ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया और उनका सूप डस्टबिन में फेंक दिया था। मिस्टर गु कहता है इतना सब कुछ होकर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सेक्रेटरी कहती है क्योंकि मिस क्याओ ने बोला था कि उनकी आपसे शादी होने वाली है। मिस्टर गु कहता है और तुमने उसकी बात पे यकीन कर लिया। अभी जाके कंपनी में अनाउंस कर दो कि मैं मैरिड हूँ और उस क्याओ को फायर कर दो, वो मुझे दोबारा ना दिख जाए। सेक्रेटरी रोक रही होती है, बट क्याओ ज़बरदस्ती उसके ऑफिस में घुस आती है। मिस्टर गु कहता है तुम्हें खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या। वो कहती है तुम मुझे फायर क्यों कर रहे हो। वो कहता है तुमने गु ग्रुप की प्रेसिडेंट की वाइफ को बुली किया है, तो मैं तुम्हें जॉब पे कैसे रख सकता हूँ। क्या एकदम हैरान कौन है प्रेसिडेंट की वाइफ। मिस्टर गु कहता है जिसे तुम बार बार परेशान करती हो, तुम्हें नहीं पता। क्या वो कहती है वो एवा, तुमने मेरी बजाय उससे शादी क्यों की। मिस्टर गु कहता है पता नहीं तुम्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, पर ये यूजलेस है। अगर ईवा ना भी होती तब भी मैं तुमसे शादी तो कभी नहीं करता।
ईवा बाबा के साथ अपने घर पे आती है। वहाँ पे मिस्टर गू ऑलरेडी बैठा होता है। मिस्टर गू को देख बाबा कहता है डैडी। वो हैरान। मिस्टर गू कहता है बाबा तुम जाके रेस्ट करो, मुझे तुम्हारी मम्मी से बात करनी है। बाबा कहता है मेरी मम्मी को बुली मत करना। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो वो अंदर भाग जाता है। फिर मिस्टर गू ईवा को पूरी बात समझाता है कि मेरा क्या उसे कोई लेना देना नहीं है, तुम अब तो गुस्सा नहीं हो ना। ईवा कहती है क्या तुम्हें अभी पता नहीं चला कि मैं तुमसे किस बात पे गुस्सा हूँ। वो पूछता है तो किस बात पे हो, खुद से पूछो, क्या तुम सच में मुझे अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करते हो। तुम जाओ, मैं थक गई हूँ, थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। मिस्टर को चला जाता है, पर बाबा ने उनकी बातें सुन ली थी और ग्रैंडमा को बता देता है। ग्रैंडमा कहती वो नालायक बिना कुछ बोले चला गया, उसे अपनी वाइफ को मनाना भी नहीं आता, तो इतनी बड़ी कंपनी बनाने का क्या फायदा। बाबा कहता सही कहा डैडी, एक नंबर के नालायक हैं। मैंने टीवी ड्रामास में देखा है हस्बैंड अपने वाइफ के लिए क्या कुछ नहीं करते। ग्रैंडमा कहती सही कहा, मुझे एक आइडिया आया है, और उसके कान में बताती हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। सारे एम्प्लॉयज उनकी फोटो देख के कहते हैं वाओ ये बच्चा तो बिल्कुल प्रेसिडेंट जैसा दिख रहा है। प्रेसिडेंट ने अभी अभी सबको अनाउंस किया कि उनकी शादी हो गई है और अब उनका बच्चा भी आ गया, और तो और प्रेसिडेंट ने क्याओ को भी फायर कर दिया है। लगता है वो अपनी वाइफ से बहुत लव करते हैं। ईवा आके पूछती है क्या हुआ, तो एम्प्लॉयज बताते हैं कि प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया कि वो शादीशुदा हैं, और तो और क्याओ को जॉब से फायर करके वो अभी अभी कंपनी में अपने बेटे को लेके आए हैं। ईवा न्यूज़ में देखती है कि मिस्टर को मैरिड है और उनका क्यूट सा बेटा भी है। इधर असिस्टेंट कहता है बॉस अभी तक पता नहीं चला है आपकी शादी और बच्चे की न्यूज़ किसने वायरल करवाई है। पर बाबा बैठा हंस रहा था। मिस्टर को कहता है मुझे पता चल गया है, और सोचता है तभी मैं सोचूं आज ये कंपनी में आने की इतनी जिद क्यों कर रहा था। और फोन कर कहता है ग्रैंडमा ये सब आपका आइडिया था ना। बटलर कहता है आप चिंता मत कीजिए, हर जगह न्यूज़ में यही बात वायरल है। ग्रैंडमा कहती है बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैंने करवाया है। तभी मिस्टर को फोन आता है तो कहती है कौन सा आइडिया, मुझे तो कुछ नहीं पता। मिस्टर को कहता है गू ग्रुप से पंगा लेने की हिम्मत सिर्फ आप में ही है, मुझे पता आप मेरी भलाई के लिए ऐसा कर रही हो, पर चिंता मत करो मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान है। और बाबा से कहता है अपनी ग्रैंडमा के साथ ज़्यादा मिलकर प्लान मत बनाया करो। इधर ईवा को फूचन का मैसेज आता है जो कहता है मैं तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तो वो केक लेके उससे मिलने चाहती है, बट फूचन उसे नशा दे के उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। वो कहती मेरे पास मत आना, और उसके मार के मिस्टर गू को कॉल करने लगी थी, बट वो उसका फ़ोन फेंक देता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मैं उससे कई गुना बेटर हूँ। ईवा कहती तुम उसके धूल के बराबर भी नहीं हो, और मैं हर बार उसे चूज करूंगी। फिर वो उसे किक करके वहां से भागने लगती है। तभी मिस्टर गू अपने बॉडीगार्ड्स को लेके आ जाता है, और वो उसकी बाहों में गिर गई थी, तो फूचन को किक करके भुड़का देता है। उसके एक ऑर्डर पे बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ के ले जाते हैं। ईवा की हालत खराब थी तो वो उसे हॉस्पिटल ले आया था। असिस्टेंट बताता है कि फूचन फू फैमिली का रिच यंग मास्टर है। मिस्टर को कहता है तो क्या हुआ, रिच है तो उसे माफ कर दिया जाएगा, उसकी फू फैमिली को बैंकरप्ट कर दो। ईवा को होश आता है तो पूछती है बाबा कहाँ है। वो कहता है ग्रैंडमा उसका ध्यान रख रही हैं। ईवा कहती है मुझे नहीं पता था फूचन ऐसा घटिया इंसान निकलेगा। मिस्टर गू से हक्का कहता है कोई बात नहीं, सब ठीक है, अब मैं चाहता तुम और बाबा और मेरे साथ गू फैमिली में रहने आ जाओ, क्योंकि फूचन फू फैमिली से है, वो कभी भी तुम्हें दोबारा हर्ट करने की कोशिश कर सकता है, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। देन ईवा भी मान जाती है। फिर ईवा गू फैमिली में शिफ्ट हो गई थी। तभी मिस्टर गू उसके रूम में आता है तो पूछती है तुम यहाँ पर क्यों। वो कहता है सोने आया हूँ। तो हैरान मेरे साथ रूम में। वो कहता है कपल साथ में तो सोते हैं। उसे बाहर निकालने लगी थी, तुम यहाँ नहीं सो सकते हो, बट मिस्टर गू से हाथ पकड़ता है और दोनों बेड पे गिर जाते हैं। वो कहते तुम्हारा सामान कहाँ है। मिस्टर गू कहता है मैं अभी लिया था, पर ग्रैंडमा और अंकल उठ जाएंगे। तो कहती नहीं नहीं तुम अभी बाहर निकलो, बट मिस्टर गू से रोकने लग गया था और दोनों बेड पे गिर जाते हैं। मिस्टर गू कहता है जब मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे सामान की क्या ज़रूरत है। वो कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। मिस्टर गू दूर कहता है जब तक तुम एग्री नहीं करोगी मैं कुछ नहीं करूँगा, और गुड नाइट वाइफ बोल के चला जाता है। मॉर्निंग में बुरी तरह सो रही होती है। बाबा आके उसे उठाने लगता है तो कहती है मुझे संडे वाले दिन काम नहीं करना, थोड़ा और सोने दो। बाबा कहता है ग्रैंडमा और डैडी ऑलरेडी उठ गए हैं। तो वो एकदम से उठ जाती है तो कहती है अरे नहीं अब मैं गू फैमिली के घर पे हूँ, और जल्दी से भागती है। बाबा ग्रैंडमा और मिस्टर गू के साथ खेल रहा था। ईवा रेडी होके आती है। ग्रैंडमा कहती है अच्छा हुआ तुम गू फैमिली में रहने आ गई, वरना मुझे तुम दोनों की बहुत चिंता होती। चलो ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे पता नहीं था तुम्हें क्या पसंद है इसलिए मैंने सब कुछ बनवा लिया। अब से गू फैमिली तुम्हारा खुद का ही घर है। मिस्टर गू से सर्व करने लगता है। बाबा कहता मम्मी मेरे स्कूल में पेरेंट्स चाइल्ड एक्टिविटी है, तो तुम भी डैडी के साथ आना। डैडी तो मान गए हैं, और आपका क्या। मिस्टर गू कहता है मैं तुम्हें भी छुट्टी देता हूँ। वो कहती है तो मम्मी डैडी साथ में आएंगे। देन बाबा बहुत खुश होता है। फिर जब वो बाबा के साथ उसके स्कूल में जाने लगे थे, मिस्टर गू अपना फ़ोन कार में भुलाया था। वो अपना फ़ोन लेने चाहता है। कुछ लोग झैंग से कहते हैं तुम्हारी रोल्स रॉयस तो बहुत अच्छी है, मिलियंस की होगी। झैंग भी बहुत शो ऑफ कर रहा था। तभी मिस्टर गू कार की तरफ आने लगता है। वो लोग कहते हैं अगर रोल्स रॉयस के साथ फोटो खिंचवाना है तो पहले इसके ओनर को हेलो बोलना पड़ेगा। मिस्टर गू कहता है तो तुम्हारा मतलब ये कार तुम्हारी है। झैंग कहता है हाँ ये मेरी कार है, तुम जैसे पुअर लोग तो कभी अपनी लाइफ में अफोर्ड कर नहीं सकते हो, तो मैं तुम्हें दूर से देखने की परमिशन दे दूंगा। तभी मिस्टर गू कार की कीज निकालता है
और कार में से अपना फ़ोन निकाल के ले गया था। वो लोग झेंग से पूछते हैं कार की कीज उसके पास क्यों थी, तो झेंग झूठ बोल देता है वो मेरा ड्राइवर है ना। ईवा पूछती तुम्हें देर कैसे हो गई, वो कहता कुछ नहीं बस कुछ जोकर मिल गए थे। झेंग अपनी वाइफ और बच्चे के साथ आता है तो सोचता है ज़रूर इसने कार रेंट पे ली होगी, इसने मेरे सबके सामने इंसल्ट की थी ना, अब इसकी बारी है। और टीचर से कहता है वो बाबा मेरे बच्चे से फाइट करता था ना, तुम जाकर उसे पनिश करो। मिस्टर को कॉल पिकअप करने गया था तभी टीचर आके कहती है चलो तुम जाकर सामान उठवाओ। ईवा कहती है सामान उठाने की जिम्मेदारी तो स्कूल के स्टाफ की है ना, हम तो यहाँ अपने बेटे की पेरेंट्स चाइल्ड एक्टिविटी में आए हैं और अगर सामान उठवाना है तो सबके पेरेंट्स उठवाएंगे ना। टीचर कहती है हमारे स्कूल में रिच पेरेंट्स के बच्चे पढ़ते हैं तो मैं उनको ऐसा काम करने को कैसे बोल सकती हूँ, वरना तुम्हारे बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल देंगे। ईवा गुस्सा रहा था, मिस्टर को उसे रोक के कहता है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाओ। टीचर कहती है मैं तुम लोगों से डरने वाली नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ मिस्टर झेंग हैं, पता भी कौन है, गू ग्रुप के मैनेजर हैं। देन ईवा को हंसी आ जाती है और वो लोग बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे थे तो बाबा कहते हैं मेरी मम्मी भी गू ग्रुप में डायरेक्टर हैं और मेरे डैडी। झेंग कहता है अगर तेरी मम्मी गू ग्रुप की डायरेक्टर है तो मैं तो गू ग्रुप का बॉस हुआ फिर। इतने वहाँ पर दूसरे बच्चों के पेरेंट्स आ गए थे और कहते हैं ये तो वही है जिसके पास रोल्स रॉयस की कीज थी, इसने ज़रूर स्कूल में शो ऑफ करने के लिए कार रेंट पे ली होगी, वरना ऐसे पुअर लोग रोल्स रॉयस कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। और उनका मजाक बना रहे थे। मिस्टर गू कहता है तुम गू ग्रुप के मैनेजर हो ना, और फ़ोन करता है अभी कभी झेंग नाम के मैनेजर को फायर कर दो। तो झेंग हंसने लगता है तू तो ऐसे कर रहा है जैसे तू प्रेसिडेंट हो गू ग्रुप का। बाबा कहता है मेरे डैडी गू ग्रुप के प्रेसिडेंट ही हैं, पर वो लोग उसकी बातों पे यकीन नहीं करते। तभी झेंग को कॉल आता है कि उसे जॉब से फायर कर दिया, पर झेंग कहता है ज़रूर ये कोई कोइंसिडेंस होगा। तभी वहाँ स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं। टीचर आके कहती है कोई मिस्टर गू बनने का नाटक कर रहा है, इनको स्कूल से बाहर निकाल दो। पर प्रिंसिपल टीचर की थप्पड़ मार देता है तुम हमारा स्कूल बंद करवाना चाहती हो क्या, मिस्टर को आपने एडवांस में क्यों नहीं बताया कि आप आ रहे हो, हम आपका वेलकम करवाते। तो सब लोग एकदम हैरान कि यही प्रेसिडेंट गू हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। तो मिस्टर गू प्रिंसिपल को बोल देता है टीचर को सबक सिखाने को, इसलिए प्रिंसिपल टीचर को फायर कर देता है और मिस्टर गू बाबा और एवा को वहाँ से ले जाता है। ईवा जब कंपनी में आती है असिस्टेंट कहती है तो तुम्हारा और प्रेसिडेंट गू का, बट वो उसे चुप रहने को बोलती है। बताओ क्या बात बताने आई थी। असिस्टेंट बताती है कि हमारी कंपनी की एनुअल मीटिंग होने वाली है जिसमें फॉर्मल ड्रेस पहन के रेड कारपेट पे वॉक करना है। ईवा कहती है वो तो हर साल होता होगा। असिस्टेंट कहती है पर हर बार सिंपल प्राइस देते हैं, मिस्टर गू नहीं आते, मुझे तो ऐसा लगता है इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। ईवा कहती है मिस्टर गू सबको मोटिवेट करना चाहता होगा। असिस्टेंट कहती है वो तो और भी तरीके मोटिवेट करने के, मिस्टर गू ने तो इस बार मीडिया वालों को बुलाया है। और फिर ईवा मिस्टर गू से पूछती है तुम कंपनी की बिग एनुअल पार्टी करने वाले हो। वो पूछता है क्यों तुम्हें ये सब पसंद नहीं है। वो कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कहता है फिर अच्छा है। फिर ईवा के रूम में बहुत सारी मेड्स ड्रेसेस लेके आती हैं कि मिस्टर गू ने आपके लिए लिमिटेड एडिशन की ड्रेस अरेंज करवाई हैं, आप एनुअल पार्टी में पहनने के लिए इनमें से चूज़ कर लीजिए, ट्राई करके देख लीजिए कि ड्रेस फिट नहीं आई हम फिटिंग करा देंगे। तो ईवा एक ड्रेस चूज़ करके उसे पहनने लगती है, बट उससे पीछे की जिप नहीं लग रही होती। तभी मिस्टर गू उसके पीछे से आकर उसकी जिप लगा देता है। वो जैसे मुड़ के उसे देखती है, उसे देख के गिरने वाली थी, बट वो उसे पकड़ लेता है। वो दोनों इतना क्लोज थे कि मिस्टर गू उसे किस करने वाला होता है। तभी बाबा कहता है मम्मी मैंने कुछ भी नहीं देखा, और भाग जाता है। ईवा कहती तुम जाओ मैं पहले कपड़े चेंज कर लूँ। मिस्टर गू जाने लगा था तो कहती है रुको जिप खोलते जाओ। फिर वो सब खाना खा रहे थे तो बाबा ग्रैंडमा को बता रहा होता है। वो खुश हो रही थी जबकि एवा शर्मा रही थी। मिस्टर गू कहता बस भी करो डिनर कर लो। ग्रैंडमा कहती मैं बाबा को कुछ दिनों के लिए ट्रिप पे घुमाने लेके जाना चाहती हूँ। तो बाबा भी खुश होता है कि मुझे भी ग्रैंडमा के साथ जाना है। ईवा कॉल पिकअप करने जाती हैं तो ग्रैंडमा मिस्टर गू को इशारा करती हैं हम दोनों तेरी हेल्प कर रहे हैं तो चांस मार लेना। फिर ग्रैंडमा बाबा को लेके बटलर के साथ ट्रिप पे चली जाती हैं। वो ईवा को लेके घर आता है तो ग्रैंडमा उसे मैसेज करती हैं मैंने सारे मेट्स को छुट्टी दे दी है तो मुझे जल्दी से ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए। सारे मेट्स की छुट्टी थी इसलिए ईवा खुद खाना बनाने लगती है और मिस्टर गू से आके पीछे से हक्कर लेता है कि तुम तो कुकिंग में बहुत अच्छी हो। वो कहती है खाना बहुत एक्सपेंसिव मिलता था ना और मुझे बाबा को पालना था इसलिए मैंने खुद ही खाना बनाना सीख लिया। मिस्टर को कहता सॉरी तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। फिर वो दोनों साथ में चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं और डिनर करने लगे थे। मिस्टर को खाकर कहता है तो बहुत टेस्टी है सच में। वो कहती है अगर तुम्हें इतना पसंद है तो मैं कभी कभी बना दिया करूंगी। बट ड्रिंक करते एवा का सिर घूमने लगा था। मिस्टर को भी नशा सा होने लगता है। इनफैक्ट ग्रैंडमा ने उन दोनों के ड्रिंक में नशा मिला दिया होता है पहले से ही कि इस बार तो मुझे ग्रेट ग्रैंड डॉटर चाहिए। मिस्टर को ईवा को लाके बेड पे लेटाता है। वो कहती है मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। वो जाने लगा था बट वो उसे पकड़ के खींच लेती है तो वो दोनों किस करने लग जाते हैं और फिर क्या दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में दोनों की आइज खुलती हैं। मिस्टर को कहता सॉरी कल रात में नशे में था। वो कहती तुम्हारी गलती नहीं है मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पाई। नेक्स्ट डे कंपनी की एनुअल पार्टी होती है। तभी वहाँ ईवा की एंट्री होती है तो सब लोग उसे देखते रह गए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। लिन कहती है भला ये इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस कैसे खरीद सकती है,
जरूर इसने किसी को सेड्यूस किया होगा। और वो वहां पर ईवा की फूचन और मिस्टर गु के साथ फोटो दिखा देती है कि इसका ऑलरेडी हस्बैंड है, फिर भी मिस्टर गु को सेड्यूस कर रही थी। ईवा के असिस्टेंट और दूसरे एम्प्लॉयज कहते हैं हमारे डायरेक्टर बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। ईवा कहती मैं खुद हैंडल कर लूंगी और स्टेज पे जाकर कहती है जिसने भी ये सब किया है मैं उसके खिलाफ लीगल केस करूंगी। लिन केस के पीछे तुम हो। लिन उसे मिस्टर्स बोलने लगती है, पर मिस्टर गु आकर कहता है जिससे मैंने 5 साल पहले शादी की थी, और सबके सामने अनाउंस कर देता है कि ईवा ही गु ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ है। पर वो अपने काम में डिस्टर्ब नहीं होना चाहती थी, इस वजह से उसने मुझे अपनी आइडेंटिटी पब्लिक नहीं करने दी। और लिन तुम्हारे खिलाफ केस होगा। और लिन को जॉब से फायर कर देता है। असूचना आकर लिन को पकड़ के ले जाता है। ईवा गिरने वाली थी तभी मिस्टर गु से पकड़ लेता है, और तो और उसे सबके सामने गोद में उठा के ले गया था। तो सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। वो एम्प्लॉय कहता है मैंने गलती से सीईओ की वाइफ को कन्फेस कर दिया था, अब तो मेरी पक्का बैंड बज गई। असिस्टेंट कहती है तुमने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो डायरेक्ट बॉस को सुना दिया था। और वो तीनों एक साथ कहते हैं काश प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ हमेशा साथ में खुश रहे, तभी हम बचे रहेंगे। ईवा उसकी गोद में बैठी थी और कहती काफ़ी लेट हो रहा है, मैं बाबा को पिकअप करने जा रही हूँ। वो कहते जाने से पहले मुझे किस करके जाओ। तो वो उसे किस करके भाग जाती है। बट स्कूल में ईवा को पता चलता है कि बाबा का किडनैप हो गया। तभी उसे किडनैपर को कॉल आता है, तो वो उसके दिए हुए एड्रेस पे पहुंचती है। तो पता चलता है कि लिन ने बाबा को किडनैप किया है, और पता चलता है कि बाबा का किडनैप उसकी क्लासमेट गाव ने किया है कि तेरी वजह से मेरा हस्बैंड बैंकरप्ट हो गया, उसने मुझे डिवोर्स दे दिया। और वो बाबा को हर्ट करने वाली होती है। तभी वहां पर मिस्टर गु आ जाता है अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर, जो बाबा को बचा लेते हैं। ईवा बेहोश होने वाली थी तभी मिस्टर गु उसे पकड़ लेता है और उसे गोद में उठा के ले गया था। डॉक्टर ईवा के चेकअप में बताते हैं कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, शुक्र है बेबी ठीक है। ईवा होश में आती बाबा के बारे में पूछने लगी थी, तो कहता है वो ठीक है, ग्रैंडमा के पास है, और बताता है कि बाबा बड़ा भाई बनने वाला है। तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं। मिस्टर गु कहता है तुम्हें पता मुझे तुम्हारी कितनी चिंता होती है, तुम अकेली वहाँ पे चली गई, मुझे बताना चाहिए था। वो कहते सॉरी। देन वो उसे किस कर देता है, मुझे पता तुम बहुत ब्रेव हो, पर आगे जो भी प्रॉब्लम हो हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। पिछली बार जब तुम बाबा से प्रेग्नेंट थी तब तो मैं तुम्हारी केयर कर नहीं पाया, तो मैं इस पर कंपनसेट करूंगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर ग्रैंडमा ईवा को अपना खानदानी ब्रेसलेट देती हैं कि अब से तुम गु फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, तो वो उन्हें हक कर लेती है। फिर ग्रैंडमा से ईवा को पता चलता है कि अपने पेरेंट्स को खोने के बाद मिस्टर गु को बहुत छोटी सी एज में बिजनेस संभालना पड़ा। पहले वो हमेशा रूड बिहेव करता था, पर तुम्हारे आने के बाद वो स्माइल करने लगा है। उसकी आंखों में आंसू देख के मिस्टर गु पूछता क्या हुआ और उसे हक कर लेता है। वो कहती है आई लव यू और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। देन मिस्टर गु भी उसे किस करके आई लव यू टू बोल देता है। फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं ईवा प्रेग्नेंट है और मिस्टर गु उसकी केयर कर रहा है। पर ग्रैंडमा मिस्टर गु पे अब भी चिल्ला रही थी, तो जब भी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का ध्यान रखना नहीं आता, नलायक कहीं के। बाबा कहता है ग्रैंडमा आप डैडी को और सबक सिखाओ। मिस्टर गु से घूरता है तो भागकर ग्रैंडमा के पास चला जाता है, देखो डैडी मुझे परेशान कर रहे हैं, और वो सब स्माइल कर रहे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।